स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। हमारा जीवन संभावनाओं और हमारे प्रयासों का है, हमारे कर्मों का है। अब इस जन्म में कौन से कर्म हम करते हैं और कौन से कर्मों का लेखा जोखा हमारे साथ रहता है। कई बार हम समझ ही नहीं पाते हमारे साथ जो भी होता है वो क्यों होता है। इन सब बातों को सोचने के बाद भी हमें कुछ हासिल नहीं होता। आज इस वीडियो में बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। दरअसल हम जानते हैं हमारा वर्तमान जन्म पिछले कई जन्मों का लेखा जोखा है, जो हमें आज के जन्म में वो कर्म भोगने पड़ते हैं। उन्हीं में से एक है ऋणानुबंधन। ऋणानुबंधन का अर्थ होता है जिससे आपका ऋण बंधा हो या ऋण का कोई संबंध हो, जिसका आपने कर्ज नहीं चुकाया है। इस जन्म में हम किसी न किसी बंधन से जुड़े हुए होते हैं, जो किसी न किसी रूप से किसी रिश्ते में आपसे जुड़ जाता है। वह व्यक्ति आपका बेटा बनकर आएगा, आपकी बेटी बनकर आएगा, या कोई भी रिश्ता बनकर आपसे जुड़ेगा, और किसी न किसी तरह से वो आपके पास तब तक रहेगा जब तक वो अपना ऋण आपसे वापस नहीं ले लेता। ऋणानुबंधन जरूरी नहीं है आपके माता पिता भाई बहन के साथ ही हो, ये उनके साथ भी हो सकता है जो आपसे पहली बार मिल रहे हैं, पहली बार जिनके साथ आपका इंटरेक्शन होता है। इस बात को याद रखिए। और इस कारण आपके जीवन में कई तरीके की मुश्किलें आती हैं, परेशानियां आती हैं। अभी शनि वक्री होने वाले हैं, उससे पहले ये स्टेशनरी भी होंगे। शनिदेव के बारे में कहा जाता है कि ये जब भी आपके जीवन में आते हैं, परेशानियां, तकलीफ लेकर आते हैं और अपनी तीनों दृष्टियों से आप पर अपनी नज़र बनाए रखते हैं। लेकिन क्या ये सब सही है कि शनि ही हमारे जीवन में तकलीफ का कारण बनते हैं? ये सवाल हम सभी के लिए है। शनि ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिन्हें रिश्तों की सबसे ज़्यादा परख है। आप इनके बारे में विस्तार से समझेंगे तो आप जान जाएंगे। नवग्रहों में शनिदेव का अपना एक महत्व है और गरिमामय पद है, जो मानव जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। ज्योतिष के ग्रंथों को पढ़ने पर शनि का एक विकराल रूप सामने आता है और लोगों के मन में शनिदेव के नाम का डर इतना समाया हुआ है, ये बात कुछ समझ नहीं आती। हम शनिदेव के नाम से इतना डर जाते हैं कि उनकी फ़ोटो तक घर में नहीं रखते। कैसी विडंबना है ये। जो भय से मुक्त करता है, लोग उसी से भयभीत रहते हैं। देखिए, अगर आपके जीवन में इस तरह की परेशानी है, तकलीफ है, जिसका समाधान आपको किसी भी तरह से नहीं मिल रहा है, तो आप वायु स्नान के द्वारा अपनी सभी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। जल स्नान तो आप हमेशा करते हो, कभी वायु स्नान करके देखिए। अब आप सोचेंगे ये कैसा स्नान है, कभी सुना नहीं इसके बारे में, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। हम जानते हैं कि सूर्य का दक्षिणायन और उत्तरायण का एक समय होता है जब सूर्य का मूवमेंट होता है। अभी जून जुलाई में सूर्य का उत्तरायण से दक्षिणायन में मूवमेंट होगा, तब कहीं कहीं जगहों पर हवाएं तेज चलती हैं। भारत में भी उपमहाद्वीप में हवाएं इस समय पर तेज होती हैं। भारत को उपमहाद्वीप इसीलिए माना जाता है क्योंकि ये उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, दक्षिण पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। इसीलिए यहाँ भी इस समय पर हवाएं तेज चलती है और शनि को वायु का कारक माना जाता है। तो ये सबसे अच्छे समय है जब आप वायु स्नान करके अपने शरीर के साथ साथ अपने माइंड को भी क्लीन कर सकते हैं। आपको करना क्या है, जब भी हवाएं तेज हो तब आप खुले आसमान के नीचे खड़े हो जाएं। आपके कपड़े भी थोड़े ढीले होने चाहिए ताकि हवा जब भी चले तो आपके शरीर को छू कर के निकले। आप अपनी आँखों को कुछ देर के लिए बंद करके हवा को महसूस करिए। जितनी देर हवा आपको छू कर गुजरेगी उस समय आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसके साथ ही घर वापस आने के बाद आपको बहुत फ्रेश महसूस होगा, आपको बहुत हल्का महसूस होगा। हम जानते हैं हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि। और इन 5 तत्वों में से वायु सबसे ज़रूरी दूसरा तत्व है।
जिस तरह जल जीवन है, उसी तरह वायु प्राणियों का प्राण है। अगर काफ़ी देर तक वायु ना मिले तो हमारे प्राण भी निकल सकते हैं। इसलिए वायु मनुष्य के जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। शरीर को ताज़ी हवा खिलाना वायु स्नान कहलाता है। हमारी स्किन के जितने भी रोमकूप होते हैं, उनको खुला और सक्रिय बनाए रखने के लिए वायु स्नान बहुत ज़रूरी है। जो लोग हर मौसम में अपने शरीर को पूरी तरह से कपड़ों में ढक कर रखते हैं, उन्हें बहुत जल्दी रोग पकड़ लेते हैं। और गर्मी के मौसम में कम कपड़े पहनकर सुबह के समय खुली हवा में वायु स्नान करने से या खुले आसमान के नीचे सोकर भी वायु स्नान किया जा सकता है। वायु सेवन एक ऐसा स्नान है जिसके जरिए शरीर की अंदर और बाहर दोनों ही तरह से अच्छी तरह से सफाई हो जाती है। जिस तरह हम हर समय नाक से सांस लेते हैं, उसी तरह से हमारे शरीर की त्वचा के अनगिनत जो छिद्र होते हैं, उनके द्वारा सांस लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। जिस तरह घर को साफ और पवित्र बनाने के लिए घर की खिड़कियां और दरवाजे खोलकर घर के अंदर ताज़ी हवा का आना ज़रूरी है, उसी तरह से शरीर में भी त्वचा के छिद्रों से होकर ताज़ी हवा का आना भी उतना ही ज़रूरी है। और इस समय शनिदेव वक्री होने वाले हैं और वक्री होने से पहले वो स्टेशनरी भी होने वाले हैं। तो इस समय पर आप शनि के मंत्रों के साथ साथ मेडिटेशन के साथ साथ अगर वायु स्नान भी करते हैं तो आपके जीवन से जुड़ी हुई सभी समस्याओं से निजात आपको मिल जाएगी। क्योंकि शनि देव को ज्योतिष में वायु का कारक भी माना जाता है। तो शनि देव आपके जीवन में आ रहे हैं, तो वायु स्नान के द्वारा आप अपनी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। आशा करती हूँ ज्योतिष से जुड़ी ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग ज्योतिष की नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।